हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद एमएस। सो अभी तक हम जो है 2 लेक्चर कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी के, जिसमें हमने लोकेशन ऑफ इंडिया एंड लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया डिस्कस करा था और साथ में मैरीटाइम बॉर्डर ऑफ इंडिया भी डिस्कस कर लिया था हमने। तो आज मैं उन्हीं 2 टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे, दोनों से रिलेटेड, लैंड बॉर्डर एंड लोकेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज की इस वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लाइज इन द डैश हेमिस्फीयर। तो ऑप्शंस आर नदर्न एंड ईस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न, नदर्न एंड वेस्टर्न, नदर्न एंड सदर्न। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नदर्न एंड ईस्टर्न, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर कौन सा हुआ आपका? 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर की ओर, एंड ईस्टर्न कौन सा हुआ? जो आपका 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड से ईस्ट की तरफ को हुआ। तो ये वाला जो हमारा हेमिस्फीयर है, इसमें हमारा इंडिया लाई करता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर कौन सा है? ए। सेकंड क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वी हैव द ऑप्शन सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। ये तो हमने डायरेक्ट पढ़ा है कि सेवन्थ है इसका आंसर। कौन सा है? सेवन्थ। बट यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रख लो, अगर हम वर्ल्ड में एरिया वाइज कंट्रीज़ को देखें, जो सबसे ज़्यादा जिसका एरिया है वो है रशिया। रशिया के बाद है कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक आई एम मिसिंग, या कनाडा के बाद चाइना है, चाइना के बाद यूएसए। ठीक है, रशिया नंबर 1 पे है, सेकंड जो है कनाडा का है, थर्ड फिर चाइना, देन यूएसए, देन ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, एंड उसके बाद हमारा इंडिया जो है 7th नंबर पर है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। अप्रॉक्सीमेट लेंथ, ठीक है, कोस्ट लाइन की कितनी है? 5500 मीटर, सॉरी नॉट करेक्ट, 6000, 6500 एंड 7000 हमारे ऑप्शन है। तो आपको पता है कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है मेनलैंड इंडिया की, सॉरी इंडिया की? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर हो जाएगी वो? 7000 मीटर के बराबर। एंड सेकंड क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ 5500, 6500, 7516। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इधर? 7516 किलोमीटर्स। यहाँ पर आप दो चीज़ें याद रखो कोस्ट लाइन की, क्या क्या है वो कोस्ट लाइन की। एक तो जो मेनलैंड इंडिया की जो कोस्ट लाइन है आपकी, मेनलैंड इंडिया की कोस्ट लाइन, वो कितने की है? अप्रॉक्सीमेटली 6100 किलोमीटर की। और कंप्लीट इंडिया की है 7516.6 किलोमीटर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इतने डायरेक्ट तो नहीं आते एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए। हम टफ क्वेश्चंस पर भी जाएंगे हम अभी। ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, आंसर इज केप कैमोरिन, जो कि कन्याकुमारी है। उसके बाद पॉइंट कैलिमेरी, फिर इंदिरा पॉइंट इन निकोबार आइलैंड्स, एंड उसके बाद कोवलम इन तिरुवनंतपुरम। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, आपको बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड्स में है। आप लोगों को अगर याद हो तो हमने जो है जो हमारे सबसे दूर वाले जो पॉइंट है
वो ऑलरेडी डिस्कस करे हमने। तो ये हमारा इंडिया का एक मैप है जो कि एग्जैक्टली मैप की तरह नहीं दिख रहा है, बट समझाने के लिए है जस्ट। तो नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या था आपका, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। नदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा इंदिरा कोल है। सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में था, इंदिरा पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ईस्टर्न मोस्ट जो हमारा पॉइंट है वो किबीतू है, किबीतू, जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा गुहार मोती है, गुहार मोती, जो कि हमारा है गुजरात में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो जैसे कि हमने जो है कोस्ट लाइन वाला लेक्चर करा था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने कोस्ट लाइन के बारे में बताया था, फर्स्ट वीडियो में। तो वहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया था कि कौन से स्टेट की कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है। अब एग्ज़ाम के लिए भी हमारा ऐसे होता है कि हम चले जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, एंड वहाँ भी बहुत बार हम पढ़ के नहीं जाते हैं कि कौन सी स्टेट की ज़्यादा है, कौन सी कम है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, ये कुछ ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर कौन सा है, आंध्र प्रदेश। बट आपको याद रखना है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन हमारी जो है किसकी है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है हमारे गुजरात की, उससे कम आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, एंड आंध्र प्रदेश के बाद हमारा तमिलनाडु। तो ये ऑर्डर याद रखें आप फर्स्ट 3 का। सबसे ज़्यादा किसकी है, गुजरात की, उससे कम फिर आंध्र प्रदेश की, उससे कम तमिलनाडु की। बट ये भी याद रखना ये किसकी है, स्टेट की। जब मैं बात कर रहा हूँ, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं। कोस्ट लाइन के लिए मैंने आपको अलग से डाटा भी प्रोवाइड करा है यहाँ पर, जिसको भी आप जो है देख सकते हैं। तो अगर हम स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की है। कितनी है, 1214 स्टेट में है गुजरात, स्टेट विद मैक्सिमम कोस्ट लाइन। मैक्सिमम कोस्ट लाइन एक्सटेंट जिसका है वो किसका है, गुजरात का। और अगर हम बात करें, क्वेश्चन आया हो आपको, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूं, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन। हिंदी में कोस्ट लाइन को अगर कुछ लोग पूछ रहे थे हिंदी के लिए भी, तो हिंदी में हम कोस्ट लाइन को तटीय रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तटीय रेखा। तो जो सबसे ज़्यादा जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की है, तो उसमें हम हमेशा आपको नाम याद रखना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली जो है 1962 किलोमीटर है, 1962 किलोमीटर है, जो कि गुजरात से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गुजरात से 700 किलोमीटर ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार की है, उससे कम गुजरात की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है स्टेट एग्जाम्स में कम पूछे जाते हैं। यूपीएससी, एसएससी, इन एग्जाम्स में, एसएससी में भी कम पूछे जाते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन हैं। विद रेफरेंस टू फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जीरो लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये कि जो जीरो लाइन है वो आपकी किसकी बाउंड्री है,
वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बाउंड्री है। बट अगर हम वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बात करें तो वेस्ट बंगाल क्या है हमारा, ये हमारा वेस्ट बंगाल है इधर। अगर हम इंडिया का मैप देखें, ठीक है, यहाँ पर मेघालय है और यहाँ पर हमारा बांग्लादेश है, ठीक है। अगर हम इस मैप को देखें तो इस मैप में क्या है, ये वेस्ट बंगाल इंडिया का पार्ट है और मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है जो वेस्ट बंगाल है, सॉरी, इंडिया जो है बांग्लादेश को जिस लाइन से अलग करता है उस लाइन का नाम क्या है, रेड क्लिफ। क्या नाम है उसका, रेड क्लिफ। तो ये जीरो लाइन उसका आंसर, ये जीरो लाइन वाला ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है, क्योंकि बांग्लादेश और जो वेस्ट बंगाल है इनको कौन सी लाइन सेपरेट कर रही है, रेड क्लिफ लाइन। और दूसरा है इंडिया एंड पाकिस्तान आर सेपरेटेड बाय रेड क्लिफ लाइन, ये तो करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 ओनली, ठीक है, इसका आंसर होगा 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, सॉरी नॉट किबीतू, गोहार मोती, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। किबीतू तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, पूरब में सबसे दूर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, 5th तो है नहीं, कौन सा है, 7th, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये भी गलत है, क्योंकि इंडिया कहाँ पर लाई करता है, नदर्न और ईस्टर्न में, नदर्न और ईस्टर्न में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी मेन आंसर तो हमने पढ़ा ही नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाक स्टेट सेपरेट्स, पाक स्टेट किसको सेपरेट करती है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बर्मा, इंडिया और श्रीलंका और इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो पाक स्टेट आपकी सेपरेट करती है इंडिया एंड श्रीलंका को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमने पढ़ा नहीं है, बट मुझसे ऐड हो गया है, बट चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। गुरु शिखर ऑन द आबू हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंजेस, ठीक है। वैसे तो आपको, अगर आप लोगों ने, जिन्होंने भी जियोग्राफी पढ़ी है, उनको इसके बारे में आइडिया तो जरूर होगा। हमारा इंडिया का स्टेट है एक राजस्थान, इंडिया का जो स्टेट है राजस्थान, वहीं उसी एरिया वाला मैप बना रहा हूं मैं थोड़ा सा। अब राजस्थान में कौन सी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, ठीक है, राजस्थान में यहाँ पर एक माउंटेन रेंजेस पाई जाती है हमारी, ठीक है, जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से आती हैं। उसका नाम है अरावली। क्या नाम है, अरावली। अरावली में जो सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंचा जो इसमें जो पर्वत है उसका नाम है आबू हिल्स, जो यहाँ पर है, ठीक है। आबू हिल्स में सबसे बड़ी जो पीक है, सबसे बड़ी जो पीक है, सबसे ऊंची जो चोटी है इस पूरी अरावली रेंज की, उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है उसका, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर कहाँ, कौन सी रेंजेस में है, अरावली में है। और अरावली इंडिया की, वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं, जो पर्वत श्रृंखलाएं उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया, शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर। ऑप्शन है हमारे पास, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। कितना शेयर करता है ये, 106 मीटर। तो डायरेक्टली आपको पता लग गया। सपोज यहाँ पर आंसर क्या, क्वेश्चन क्या होता, डायरेक्ट होता आपको कि अफगानिस्तान ऑप्शन में ही नहीं होता, आपके पास 3 ऑप्शन है, बांग्लादेश, भूटान एंड पाकिस्तान। तो आपको क्या पता होनी चाहिए कि कौन सी कितना लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है,
पाकिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं 3233 किलोमीटर, भूटान के साथ 699, और बांग्लादेश के साथ तो सबसे लॉन्गेस्ट है, कितना है वो 4096.6 किलोमीटर। तो अगर अफगानिस्तान नहीं होता इसमें ऑप्शन तो हमारा आंसर क्या होता, भूटान। तो हमेशा सभी शॉर्टेस्ट ही पढ़ के नहीं जाना, थोड़ा सा वैल्यूज भी याद करनी चाहिए। इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज? 7 कंट्रीज। ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा जो हमारी लास्ट क्लासेस है उनका। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का जो एरिया है वो कितना है? ये तो आपको पता है कि 7th लार्जेस्ट है दुनिया में, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है हम एरिया के बेसिस पर। बट कितना है एरिया? तो एरिया है 32,87,263 किलोमीटर। इट कैन वेरी, थोड़ा सा वेरी इधर उधर कर सकता है, 263 की जगह पर 290 भी हो सकता है किसी बुक में दिया हुआ, बट आपको याद क्या रखना है 32.8 लाख किलोमीटर या तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है एरिया का इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्जिट्यूड डिटर्मिन्स द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सा लॉन्जिट्यूड बताता है हमको? तो वो है, इसका आंसर है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। एंड किससे क्रॉस होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, यूपी, छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़ से पहले एमपी से भी क्रॉस करता है, फिर उड़ीसा एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट्स हैं जिनसे हमारा जो आईएसटी है वो क्रॉस करता है। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स? रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी डाले हैं मैंने इसमें। तो कौन से आइलैंड में पाया जाता है, कौन से आइलैंड में है इंदिरा पॉइंट? तो मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है आपका, ग्रेट निकोबार में है। बाकी ऑप्शंस भी है जैसे कार निकोबार, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ये सब हम पढ़ेंगे आइलैंड्स ऑफ इंडिया में, जो कि हमारा आई थिंक 3 दिन के बाद आ जाएगा, उस पर लेक्चर वीडियो आ जाएगी इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच इंडियन स्टेट? पासिस थ्रू विच इंडियन स्टेट? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ऑप्शंस में ही मुझसे गड़बड़ हुई है। जैसे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं मैंने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो अब आपको पता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस से क्रॉस कर रही है? टोटल 8 स्टेट से क्रॉस करती है, टोटल 8 स्टेट से क्रॉस करती है, जिसमें कौन कौन से आते हैं? गुजरात, राजस्थान, उसके बाद हमारा एमपी, एमपी में सबसे ज़्यादा है ये, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड से भी क्रॉस करती है, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा एंड लास्ट में मिजोरम। अब यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन होना चाहिए था द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू विच इंडियन स्टेट? तो अब हमारा आंसर क्या होता है यहाँ पर? उड़ीसा। किससे क्रॉस नहीं करती? उड़ीसा से क्रॉस नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट, विच इंडियन स्टेट नॉट शेयर हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ऑप्शन है हमारे पास महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु एंड गुजरात। तो हमारा आंसर क्या होगा? गुजरात। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया? सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर कौन सी कंट्री शेयर करती है? डायरेक्ट आपको आंसर याद होना चाहिए इसका आंसर है
बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा शेयर करती है, कितना? 4096। एंड नेपाल 1751 किलोमीटर, 1751। चाइना 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान 3223 किलोमीटर। वैल्यूज़ याद हो सके तो याद करने की कोशिश करें। रेड क्लिफ लाइन डिवाइड्स बिटवीन विच टू कंट्री? डिवाइड्स विच टू कंट्रीज? तो यहाँ पर ऑप्शन है इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल। तो इसमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए था लास्ट में, बोथ ए एंड बी, वो करेक्ट होता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान को भी अलग करती है लाइन और इंडिया और बांग्लादेश को भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मैकमोहन लाइन इज द डिस्प्यूटेड बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया एंड विच कंट्री? तो मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? इंडिया एंड चाइना के बीच में। कहाँ पर है ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है। जैसे ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में यहाँ पर भूटान है, तो भूटान से शुरू होती है ये, भूटान के पास से शुरू होकर कहाँ तक? दीपू पास। तो भूटान के पास से शुरू होकर ये बाउंड्री कहाँ तक है? दीपू पास तक है, दीपू पास। तो इस वाली बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन। किसके बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन? पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि टाउन का नाम आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको टाउन के नाम से पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ से इससे क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। कैसे पता चलता है? पहले तो ये देखते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ कहाँ से क्रॉस करता है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, यूपी से क्रॉस करता है, एमपी से क्रॉस करता है, फिर छत्तीसगढ़ से क्रॉस करता है, एंड आफ्टर छत्तीसगढ़ आंध्रा से क्रॉस कर रहा है, आंध्र प्रदेश, एंड उड़ीसा भी है इधर, ठीक है। तो ये 5 स्टेट से क्रॉस कर रहा है। अब क्वेश्चन है कि भी कौन से टाउन से क्रॉस कर रहा है। अब टाउन के नाम हम हमने नहीं पढ़े हैं, तो कैसे करेंगे हम? तो टाउन के नाम देख लो, मिर्ज़ापुर, ठीक है। शिमला, देखो भाई शिमला तो हम ऐसे ही कट कर देंगे, क्योंकि शिमला कहाँ पर है? HP, तो ये तो पहले ही कट गया ऑप्शन से हमारी, ठीक है। भोजपुर कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है, तो भोजपुर भी कट जाएगा। एंड उसके बाद नागपुर, अगर आपने थोड़ा बहुत नाम सुना ही होगा नागपुर का। नागपुर और भोजपुर का नाम काफ़ी कॉमन नाम है, ठीक है। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, आई थिंक कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में है, बट ये क्रॉस नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बच गया? मिर्ज़ापुर। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहाँ से क्रॉस करता है? मिर्ज़ापुर टाउन से क्रॉस करता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। एक तरह से रिवीजन क्लासेस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कुछ क्वेश्चंस लेकर आया था आप लोगों के लिए MCQ टाइप्स में। लोकेशन एंड लैंड बॉर्डर से क्वेश्चंस काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग जो है पुराने PYQs लगा सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, RRB SSC जो भी हैं, आप जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC, आप लोग इससे रिलेटेड MCQs देख सकते हो अपने। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल न्यू लेक्चर के साथ।